ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रही जंग ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 13 सैन्य अड्डे लगभग तबाह हो चुके हैं। ये बेस अब रहने लायक नहीं बचे हैं। अमेरिकी सैनिकों को अपने मजबूत बंकर छोड़कर होटलों और ऑफिसों में छिपना पड़ रहा है। क्या अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत भी अब भागने पर मजबूर हो गई है? आज इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्या कहती है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट? सबसे पहले आपको बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कुल 13 प्रमुख सैन्य बेस हैं। ईरान के लगातार हमलों के बाद इनमें से कई बेस ऑल बट अनइनहेबिटेबल यानी लगभग रहने लायक नहीं रह गए हैं। खासकर कुवैत के बेस सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं क्योंकि ये ईरान के सबसे नजदीक हैं। अमेरिकी अधिकारी और सैनिकों ने खुद ये स्वीकार किया है कि बेस अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं। अब अमेरिकी सैनिक कहां छिपे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो सवाल यही है, अमेरिकी सैनिक अब कहां हैं? रिपोर्ट के मुताबिक हजारों अमेरिकी सैनिकों को अपने बेस छोड़कर आसपास के होटलों, ऑफिस बिल्डिंग्स और टेम्परेरी लोकेशंस में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी वो छिप गए हैं। ये रिमोट वॉर की स्थिति बन गई है दोस्तों। सैनिक अब दूर से ऑपरेशन चला रहे हैं। कई जगहों पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, वेयरहाउस और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ईरान के हमले इतने सटीक और लगातार थे कि अमेरिका को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ रहा है। अब कौन कौन से बेस हुए हैं प्रभावित, आपको डिटेल बताते हैं। मेन बेस के नाम बताते हैं जहां भारी नुकसान की खबरें हैं। कुवैत, अली अल सलेम एयर बेस कैंप, अरी जफान कैंप, बुहरिंग पोर्ट, सुहबा, यहां छतें ढह गई। 6 अमेरिकी सैनिक एक हमले में शहीद भी हुए हैं। बहरीन, यूएस नेवी का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, सैटेलाइट डिश और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह तबाह। कतर अल उदैद एयरबेस मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा यूएस बेस है। मिसाइल हमलों का यह निशाना बना है। यूएई अल धफरा एयरबेस और जबल अरी पोर्ट क्षेत्र, इराक एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यूएस फोर्सेज वाले इलाके, सऊदी अरब प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर रिफ्यूलिंग प्लेन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुल मिलाकर 13 बेसों पर ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें दागी और ड्रोन दागे हैं। अब नुकसान का आंकड़ा आपको बताते हैं, क्या बताया जा रहा है। पहले 2 हफ्तों में ही ईरान के हमलों से अमेरिकी बेसों को करीब $800 मिलियन यानी लगभग 6700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कुछ अनुमानों में कुल नुकसान $2 बिलियन तक बताया जा रहा है। अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, माना है कि इस जंग में उसके 13 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और सैकड़ों सैनिक घायल हुए हैं। ईरान की तरफ से IRGC दावा कर रही है कि सैकड़ों अमेरिकी सैनिक हताहत हुए, हालांकि अमेरिका इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। ईरान की रणनीति और अमेरिका की मजबूरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ईरान ने ये हमले यूएस इजराइल के ईरान पर हमलों का जवाब देते हुए किए। ईरान के पास अब हाइपरसोनिक मिसाइलें और सटीक ड्रोन हैं जो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ट्रंप प्रशासन पहले आक्रामक दिख रहा था, लेकिन अब बेस छोड़कर सैनिकों को होटलों में शिफ्ट करना पड़ रहा है। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। क्या अमेरिका अब बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई कर पाएगा या ये रिमोट वॉर लंबी चलेगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए दोस्तों। तो स्थिति दिखाती है कि युद्ध कितना महंगा और जटिल हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो अमेरिकी बेसों को निशाना बना सकता है। वहीं अमेरिका को अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। भविष्य में क्या होगा, बड़ा हमला या कोई डील, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही।